जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ चुका है। एनडीए सेकेंड 2023 3 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई ऐसी चीजें मिल जाए या हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए जिसमें हम अपने एग्जाम को अच्छे से अच्छा बेहतर कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की हुई है कि किस तरीके से आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस के बेसिस पे हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं कि अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए तो लगभग हमारा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम उनके बात करेंगे कि हम कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है, हाउ टू गेट गुड स्कोर इन साइंस लास्ट 10 डेज। हमारे पास कम से कम 10 दिन बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, स्ट्रेस होता है। भाई मैथ अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ना, और इंग्लिश है, साइंस है, जीके है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। तो कुछ टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ के ही जाना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये रहा हमारा सिलेबस, जिसमें आप अच्छे से जानते हो, जो बच्चा प्रिपरेशन करता है एनडीए की उसको पता ही होता है अपना सिलेबस। लेकिन फिर से देख लो आप कि मैथमेटिक्स में आपका जो टाइम होता है 2.5 आवर्स का होता है, लगभग 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। 120 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स के हैं। ठीक है, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसमें कितने 3 सेक्शन दे रखे हैं, ऐसे सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें से आपका इंग्लिश है, साइंस है, जनरल नॉलेज है। इसमें लगभग तीनों के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे। ठीक है, हम साइंस की बात करेंगे। साइंस के जो 50 क्वेश्चंस हैं, जो 50 क्वेश्चन साइंस के हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल आपके 200 नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फिजिक्स, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों का अपना वेटेज है अलग अलग। कैसे कैसे आते हैं इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इनका कैसे कैसे वेटेज है। देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जो PYQ से हमें पता लगता है या फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे पता लगता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स का है, फिजिक्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 13 से 15 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। लगभग ये होता है हमारा। ठीक है, ये घट बढ़ भी सकते हैं, कभी 25 से 27 भी हो सकते हैं, या 13 से 15 से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर 18 से आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसा नोटिस किया गया बायोलॉजी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। यही हाल हमारा केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में कभी 15-17 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिजिक्स में भी 25 से 27 क्वेश्चन हो ही जाते हैं लगभग। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो देखो, हमने ये देखा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्या क्या ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको बच्चों को इस समय पढ़ना चाहिए और पढ़ के जाना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिसमें हम पहला हमारा सेल है। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि सेल से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि एनडीए का पेपर बने और साइंस में सेल से क्वेश्चन ना पूछा जाए, 100% पूछा जाता है। लेकिन हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है, कि सेल ऑर्गेनेली का क्या काम होता है इसके बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इसमें सेल्स के अंदर पढ़नी है। और आपने देखा कि इसमें ना जो 2023 का था, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग इतने। वो तो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों ने यही कर लिया तो लगभग 50% उनका ऐसे काम हो गया बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब देखो टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम, अभी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं। तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट सीड्स के बारे में, डाइकॉट सीड्स के बारे में, ये सरफेस की 9th और 10th की बायोलॉजी आपको पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में नहीं। बस एनसीईआरटी की बायोलॉजी 9th और 10th की बेसिस पे पढ़नी है चीजें। ठीक है, अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनिमल प्लांट रिप्रोडक्शन, इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में, फिर ओवा के फॉर्मेशन के बारे में,
फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अगर इतना पढ़ लेते हैं, ऐसे ही प्लांट के बारे में स्टेमेन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पिस्टिल क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं, अगर इतना कर लेते हैं तो ये आप देखो आपके उसी तरीके से एनिमल और प्लांट न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो विटामिन से क्वेश्चन, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, हमारे दांतों से खून किस विटामिन की कमी से आता है, ठीक है, स्कर्वी डिजीज की है ना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, यही दांतों से खून आना, एनीमिया किसकी कमी से होता है। ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी बात कर लें तो एक तो हमारा ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो है ये डिजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि इससे लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एनडीए में तो 100%। एनडीए की बात करो, पिछली बार इसमें क्वेश्चंस नहीं है। कौन कौन से? जैसे कि वायरल डिजीज हो गई आपकी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं इस बार नहीं आएंगे। वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, इस तरीके के क्वेश्चंस। उसके वेक्टर क्या होते हैं, पैथोजन का नाम क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, पैथोजन क्या है ना, उनसे हमें क्या, उनसे क्योर कौन सी करनी चाहिए, क्या क्योर करनी चाहिए, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि जैसे इंजाइम्स के बारे में, रेनिन कहाँ से निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, माउथ से कौन सा इंजाइम निकलता है, माउथ में जो इंजाइम होता है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, फैट को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, इस तरीके फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो, 100% कर सकते हो। लास्ट तक बने रहिए और फिर मैं आपको बताऊंगा अपनी स्ट्रेटेजी, किस तरीके की हमारी स्ट्रेटेजी है और कैसे हम इन टॉपिक्स को कवर कराएंगे जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सको अपने एग्जाम में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब, और आप एक चीज और देख लो कि भाई आपने देखा यहां पर कि हर ईयर में लगभग बायोलॉजी का जो वेटेज है, देखो 2018 के फर्स्ट में 10, 2018 के सेकंड में 9, उसके बाद में 2019 में आपका फर्स्ट, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये आ नहीं पाया, और यहाँ भी लगभग 10 या 9 ही क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। आप देखो ना 10, लगभग 10 से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं, लगभग पूछे जा रहे हैं, ये एक रॉ डाटा है, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन, हम ये कह सकते हैं 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन 100% आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में देख लो क्या क्या है। केमिस्ट्री में ये कुछ टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे एटम्स है, पीरियोडिक टेबल है, मेटल एंड नॉन मेटल है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस, मैटर एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि फाइबर्स हो गया, आपका पॉलीमर है, आपका फर्टिलाइजर्स है, आपके है ना, इस तरीके के बायोमोलिक्यूल्स का भी कुछ पोर्शन आ जाता है। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ये इसमें आते हैं। और मिसलेनियस से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया था, पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 2023 के फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मिसलेनियस का भी वेटेज है। इसका मतलब पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर बना था मेटल नॉन मेटल के, आपके 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद 4 क्वेश्चन एसिड बेस एंड सॉल्ट के थे, यानी एसिड बेस सॉल्ट एक छोटा सा चैप्टर, अगर जिन बच्चों ने कर लिया तो 4 क्वेश्चन सही है ना। मतलब आप देखो ना, जितना पैनिक होते उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वो दे रखा है। और आप देखो ना 2018 के फर्स्ट में लगभग 16 क्वेश्चंस, 16, 15, 16, 17, 14, 16, 15, इस तरीके से इसका वेटेज हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 15 से 17 क्वेश्चंस 100%, अगर हम एवरेज कुछ ऐसे करें तो 15 क्वेश्चंस तो मान ही लो कि कम से कम आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्री के मार्क्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस 9th और 10th की ही पढ़नी है ज्यादा। और उसके बाद लगभग आप इस समय लगभग 5 ईयर के आप वो पीवाईक्यू देख जाओ, ठीक है। आप पढ़ोगे, आपने अगर तैयारी कर रखी है और अच्छे से कर रखी है तो आप पीवाईक्यू पढ़ोगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये अब हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम YouTube पे
इन चैप्टर जो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से हम यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर और उनसे जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके, आप उन सेट्स को लगा सको और उनसे रिलेटेड चीजें आप अच्छे से कर सको आप एग्जाम हॉल में। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हो जो यहाँ पे कराई जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये हमने प्लान किया हुआ है कि भाई जो ये टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे हम करा देंगे। यानी कि ये जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे पीवाईक्यू जो हमारे और अदर क्वेश्चंस बन आने की संभावना है या आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको बिल्कुल कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे और वहीं पे सारी चीजें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इसका वेटेज और उनकी हमने बारे में बात की, किस तरीके से हमारा इनका वेटेज है और किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखो। इस 10 दिनों में हम ये बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आपको एमसीक्यू के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो सारी चीजें हम कराएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, नेक्स्ट चीजों के साथ में, उसमें हम क्वेश्चंस डालेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल आप देखिएगा। तो आज के लिए दिन रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।